Good morning, everyone. Today we have to come in our online classes. That is, आज जो है वो हम लोग को पढ़ना है साइंस क्लास 3 के लिए, और इसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, आवर फूड एंड इट्स डाइजेशन। अब जो ये हमारा टॉपिक है हमारे भोजन के बारे में और हमारे पाचन तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि फूड होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे फूड के बारे में कि फूड हम लोग बेसिकली कह किसको सकते हैं, फूड से होता क्या है, भोजन से हम लोग को मिलता क्या है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं फूड is the basic requirements of our body, और या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मीन्स कि हमें जीवित रहने के लिए जितनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उतने ही ज़्यादा जो है वो हमें भोजन की भी आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। सिर्फ हम इंसानों की ही बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ जितने भी हमारे लिविंग बीइंग होंगे, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, सब लोगों को जो है वो जीवित रहने के लिए उनका जो सबसे आधार चीज होता है, सबसे एकदम बेसिक चीज होता है, वो क्या होता है, वो है हमारा फूड। अब जब हमारा चैप्टर ही फूड कह रहा है और डाइजेशन के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन होता क्या है बेसिकली, तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ठीक है, अब जो है इसको हम रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड into similar substances। मतलब जो कुछ भी हम लोग भोजन कर रहे हैं उस भोजन को हमारे पाचन तंत्र के द्वारा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग जब इसमें बात करेंगे डाइजेशन की, अब एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आ जाता है इसमें, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वाला फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, पोषक तत्व वाला भोजन नहीं खाएंगे, तब तक हमारे भोजन करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो इसका हम लोग जब डेफिनेशन देखेंगे तो सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट, substances which are present in our food substances which are present in our food and help in the growth of our body, मतलब वैसा सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, वैसा सब्सटेंस जो हमारे फूड में, ठीक है, the substances which are present in our food
एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। मतलब भोजन में जो है वैसा सब्सटेंस जो हमारे भोजन में पोषक तत्व लेकर के मौजूद हो और जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में भी हेल्प करे, उसको हम लोग जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स में हमारा जो है यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो है वो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स। और इसी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को जो है हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एनर्जी गिविंग फूड। मतलब वैसा भोजन जिसको खाकर के हमें तुरंत इंस्टेंट जो है वो हमें एनर्जी मिलती है, उसको जो है वो हम लोग कार्बोहाइड्रेटेड या फिर फैट वाले फूड की श्रेणी में लाते हैं। अब कौन सा ऐसा भोजन होगा जिसको खाकर के हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा? तो इसका जो है वो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा राइस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बटर, ETC। अब ETC का मतलब है कि इससे भी और भी ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ फूड्स है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की श्रेणी में आता है। फैट्स में जैसे आपका हो जाता है ऑयल है, घी है, बटर है, ये सब कुछ जो है वो फैट कंटेन करता है अपने आप में। और कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड होता है वो हमारा राइस है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, बटर है। ये सारा भोजन करने से हमें तुरंत जो है वो एनर्जी मिलता है। सेकेंड इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये जो बॉडी बिल्डिंग जो फूड होता है ये हमें हेल्प करता है किस चीज में? विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटीन रिच जो डाइट होता है वो एडल्ट के कंपेयर में बच्चों के डाइट में वो रोज शामिल होना चाहिए। अब रोज शामिल होने वाला जो डाइट है जिससे खाकर के बच्चों की हाइट भी अच्छी होती है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका हम लोग ले सकते हैं एग है, फिश है, फिर प्रोटीन में हम क्या देख सकते हैं? मिल्क, दाल, चिकन, ETC। अब जब यहाँ हम लोग देखते हैं तो रोज रोज हम बच्चे को फिश है, एग है, ये सारी चीजें तो हम खिला नहीं सकते हैं। और जो ये मिल्क है और ये दाल है ये बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब जब ये खाना नहीं चाहते हैं तो पेरेंट्स को देखेंगे, आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली भी अपने बच्चे को जो है वो मिल्क और दाल जो है रोज के डाइट में देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो भोजन होता है ये बच्चों के लिए जो है वो हेल्थ डेवलपमेंट में, हेल्थ के ग्रोथ में जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जो है वो बच्चे को ज़रूर से देते हैं। अब इसमें हमारा जो थर्ड नंबर आता है वो है हमारा विटामिन्स। ये जो है वो है विटामिन्स और ये होता है हमारा इट इज एसेंशियल
It is essential for the growth and maintenance of our body। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो विटामिन्स होता है, जो मिनरल्स होता है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एसेंशियल मतलब अति आवश्यक, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ जो कह रहा है कि यहाँ पे जो है हमारे डाइट में प्रोटीन भी जरूरी है, विटामिन्स भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, और इसी विटामिन्स और मिनरल्स को जो है वो हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। ये जो हमारा विटामिन्स है, विटामिन्स में हम लोग को कई तरीके के विटामिन्स पढ़ने होते हैं। जैसे फर्स्ट हो जाता है हमारा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। ओके, अब जो है इसमें सबसे पहले हम लोग जब पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में, तो विटामिन ए का जो है वो सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है, इस विटामिन ए का जो है वो सबसे अच्छा जो सोर्स होगा वो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन ए का जो सोर्स होगा वो क्या होता है हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, अब जो है ये क्या करता है, तो ये हमारे नाइट विजन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब कि विटामिन ए वाला जब हम लोग डाइट शामिल करते हैं अपने भोजन में अपने लिए, तो उससे क्या होता है कि हमारे आंखों की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं गाजर, अभी जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में जो है वो गाजर पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, तो उस गाजर को भी हमें बड़ों और बच्चे सबके डाइट में जो है वो अच्छे से शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे आंखों की जो है वो रोशनी तेज होती है। फिर हमारा आ रहा है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसके बारे में हम लोग आगे भी इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको जो है हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो होता है आंवला, ऑरेंज और हमारा लेमन। ये सारा कुछ जो है वो हमें विटामिन सी जो है वो देता है। और ये जो है विटामिन सी जो होता है वो किसे किसे हम लोग को मिलता है, तो लेमन, ऑरेंज और आंवला, ये जो है विटामिन सी का जो है वो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। फिर है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी के लिए जो है वो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, तो सबसे अच्छा इसका एक्सपोजर जो होता है वो होता है सनलाइट। इसका सबसे अच्छा जो एक्सपोजर होता है सनलाइट। बाकी जो है जो विटामिन के है, इसके बारे में जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कल अपने नेक्स्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, फिर किस तरीके का भोजन करना हमारे सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, किस तरीके का भोजन हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो फूड है, फूड क्या होता है हमारा, फूड जो होता है वो बेसिक नीड होता है।
होता है हमारे लाइफ का, ठीक है। तो वो जो बेसिक चीज होता है उसी को खा करके, वो जो फूड होता है, ठीक है, जो फूड होता है हमारा, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना खाना के, बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। अब उसी खाने में जब हम लोग बात करते हैं कि खाना खाना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके का, ज़्यादा तला भुना खाना चाहिए या पौष्टिक वाला भोजन करना चाहिए। तो जो पौष्टिक वाला जो भोजन होता है उसमें भी जो है वो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि किसको खा करके हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, किससे जो है वो हमारा हाइट जो है वो अच्छा हो सकता है, किसको कौन सा भोजन करके हमारे आंखों की रोशनी तेज हो सकती है। तो वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन है, फिर विटामिन्स है, मिनरल्स है। तो इसके बारे में जो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी जितना आप लोग को पढ़ाया गया है उसका आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाय।